हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जनवरी शिफ्ट में 2023 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आया था उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अपन ये भी कैटेगराइज करेंगे जो ये अपना जो लेवल है ये इजी है, मॉडरेट है या फिर टफ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है अपने पास, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें अपने को थोड़ा सा मैट्रिक्स जो है उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। ओके, इसने बोला है लेट अल्फा बी ए रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस रूट्स का इक्वेशन जो है वो अल्फा है। अब इस इक्वेशन को देख के आपको याद आया होगा जो क्वाड्रेटिक में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, जो सम ऑफ कोफिशिएंट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट का सम अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसका एक रूट 1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें जो ये जो कोफिशिएंट है अपना a माइनस सी, दूसरा क्या है b माइनस ए, फिर क्या है c माइनस बी, अगर इनके कोफिशिएंट का सम करें तो वो 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कि इसका एक रूट तो 1 है। ठीक है ना, ऐसा सोच सकते हैं अपन। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोला है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि कोई भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बोल सकते हैं अपन, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 1 1 1 ए बी सी इक्वल्स टू 0। जैसे तुमने इस इक्वेशन में, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट आपने 1 बताया है, अगर हम अल्फा का वैल्यू 1 रख लें तो यहाँ आप देखिए ये 1 1 1 आ जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं जो दो रो जो है वो सेम आ जाएगा। यानी कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, अगर दो रो एज इट इज सेम हो तो यानी कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इन दोनों के हेल्प से अपन ये कह सकते हैं जो हाँ यहाँ से अल्फा जो है वो अपना 1 के इक्वल होगा। ओके, अब आ जाते हैं इस वाले एक्सप्रेशन पे जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a माइनस सी, c माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और न्यूमरेटर में आ जाएगा ये a माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस ए होल क्यूब। ओके, ऐसा है। अब आप जरा सा याद कीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू आपने बोला था 3abc। यानी कि अगर ऐसा हो तो अपन कह सकते हैं जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करें, इसको हमने कैपिटल A बोल दिया, इसको कैपिटल B और इस वाले को कैपिटल C, तो यहाँ पे देखिए क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है और a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर ये कैपिटल A है और ये कैपिटल B और ये कैपिटल C, तो इन तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3a माइनस सी, c माइनस बी, b माइनस ए अपॉन a माइनस सी, c माइनस बी, b माइनस ए। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको अपन मॉडरेट के लेवल में कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें मॉडुलस का यूज़ है, थोड़ा सा अच्छे से अपने को देखना पड़ेगा। इसमें लेट लेमडा बिलोंग्स टू आर एंड द लेट द इक्वेशन ई बी, इक्वेशन अपने को गिवन है, बोला देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द
सेट S और S इक्वल्स टू है x प्लस लेमडा. ओके, x इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ओके, तो अब इस इक्वेशन को देख के हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करना चाहिए. ओके, तो ये आ गया अपने पास मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड x प्लस मॉड लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 0. देखिए, अगर इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो आपको लग रहा होगा जो अगर इसमें +1 कर दिया जाए तो बात बन जाएगी अपनी. तो राइट साइड में भी +1 कर दिया जाए. अब यहाँ से क्या इस पार्ट को अपन लिख सकते हैं मॉड x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस मॉड लेमडा माइनस 3 इक्वल्स टू 1. और हमें गिवन है जो x जो है वो अपना इंटीजर है. तो सोचिए ये भी इंटीजर, क्योंकि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर आएगा. जब ये वाला पार्ट इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, तभी 1 के इक्वल आएगा. 1 भी इंटीजर है. तो अब सोचते हैं जो इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है. ठीक है ना, एक तो आप कह सकते हो जो अगर ये मॉड x, इफ मॉड x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे एंड लेमडा इक्वल्स टू 3. एक तो ये अपने को दिख रहा है. हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे, जो x प्लस लेमडा का वैल्यू जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब लार्जेस्ट, ये अपने को देखना है. यहाँ से अगर मॉड x 0 है यानी कि x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे लेमडा प्लस x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लेमडा प्लस x, ये आप बोल सकते हो 3 के इक्वल हो जाएगा. ओके, सेकेंड, क्या अपन इसमें मॉड x का वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल रख सकते हैं. इफ मॉड x इक्वल्स टू 2 एंड लेमडा इक्वल्स टू 3. अगर मॉड x इक्वल्स टू 2 है तो यानी कि x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 बोल सकते हो आप. तो इस केस में देखिए लेमडा प्लस x इक्वल्स टू आ जाएगा 2 प्लस 3 बोले तो 5 के इक्वल. ठीक है ना. और आप क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखिए, इस बार हमने इसको एक तो क्या किया, पहले इसको 1 किया, इसको 0 किया. ओके, तो 1 करने के लिए अपने पास ये था जो मॉड x को 0 ले सकते हैं, मॉड x को अपन 2 ले सकते हैं. अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 कर दूं और इस वाले पार्ट को 1 कर दूं, तो इसको 0 करने के लिए क्या बोल सकते हो आप लिख सकते हो इफ मॉड x इक्वल्स टू 1 एंड लेमडा इक्वल्स टू 4. इस बार लेमडा प्लस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 मैक्सिमम लेना है तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन अपने को लेना भाई 1 है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4 प्लस 1 बोले तो 5. इन दोनों केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. तो अपन कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा. ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 5. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखिए इसमें क्या गिवन है अपने को, इसमें द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है इसका नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन अपने को बताना है. तो सबसे पहले इसको आपने देखा होगा, ये जो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बगल में यहाँ पे देखिए x प्लस 1 बाय एक्स है, तो यानी कि उसके टर्म्स में अपन लिख सकते हैं. नहीं, तो ये आ जाएगा 3 और इसको लिख दिया आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस टू x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ओके, अगर मैं इसको t लेट कर लूँ, यानी कि आपने इस वाले पार्ट को t के इक्वल लेट कर लिया, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना. तो अब इसको बोल सकते हैं अपन ये 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस नहीं माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ओके,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अगर फैक्टर देखेंगे तो ये 3t² माइनस 3t प्लस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और ये आ गया 3t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपल सा है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये आ गया आपका 3t प्लस 1 t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से आप कह सकते हो t इक्वल्स टू माइनस 1/3 और t इक्वल्स टू 1। भाई ये x प्लस 1/x को आपने सब्स्टिट्यूट किया था किससे? t से। तो आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, तो इस वाले को लिख सकते हैं अपन x प्लस 1/x इक्वल्स टू माइनस 1/3 और x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1। अगर आपको पता होगा जो x प्लस 1/x बहुत मज़ेदार फंक्शन है, ठीक है ना। ये जो है इसका वैल्यू यानी कि x बिलोंग्स टू r माइनस 0 के लिए अगर बात करें तो इसका वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा या फिर लेस देन इक्वल्स टू -2 होता है। चलेगा? ये AMGM से भी देख सकते हो आप, डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो। अगर ये पता है तो अपन इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करके बता सकते हैं। बताइए, अगर ये -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है तो उसमें तो ये लाई नहीं कर रहा है -1/3, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? x बिलोंग्स टू 5। ये बताइए x प्लस 1/x अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो क्या होगा? इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, उसमें तो 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे तब भी आपको x रियल नहीं मिलेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए देखिए, इस वाले क्वेश्चन में लॉग का एक तो बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ है, ठीक है ना। इसने बोला है ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन से हमें यहाँ पे अल्फ़ा मिलेगा। बोला देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द इक्वेशन, उस अल्फ़ा का यूज आप इस इक्वेशन में करोगे और इस इक्वेशन से आपको बीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे। अगर हम लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी देखें तो क्या होता है भाई? लॉग a माइनस लॉग b, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? लॉग a/b। एक तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर अपन देखें यहाँ पे लॉग x टू द बेस b इक्वल्स टू अगर k है तो आप कह सकते हो x इक्वल्स टू क्या होगा? b टू द पावर k। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी अगर अपन यूज़ करें तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं log 9 टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5/2 3 टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 1 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2। अब सेकेंड प्रॉपर्टी ये यूज़ करेंगे, जो यानी कि आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू लिख सकते हैं बेस टू द पावर राइट हैंड साइड। तो ये आ गया आपके पास, और यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होगे तो ये 9 टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 है और ये 3 टू द पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 है। मतलब इसको अपन रिलेट कर सकते हैं। अगर इसको t बोले तो ये क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए अपन इसको एज्यूम कर लें, ये वाला पार्ट जो है इसको अगर अपन t के इक्वल बोल दें तो ये हो जाएगा आपका log t² प्लस 13 अपॉन 5/2 t प्लस 1 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट आप बोल सकते हो, यानी कि t² प्लस 13 बाय 5/2 t प्लस 1 इक्वल्स टू 4। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, यानी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो t² प्लस 13 इक्वल्स टू ये 10t के इक्वल हो जाएगा और प्लस 4 बोल सकते हो आप। ओके, तो ये अपने पास आ गया t² माइनस 10t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसका सिंपल सा फैक्टर आप देख पा रहे होगे, जो t माइनस 1 t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके,
तो t इक्वल्स टू, एक तो अपने पास 1 आया और सेकेंड t इक्वल्स टू आपने 9 बोला। अब t अपन ने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, तो ये था 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4, तो यहाँ रख दिया जाए भाई 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 0, और ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। इन दोनों के हेल्प से अपने को अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। अगर बेस सेम है तो अपन पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू 2 आएगा। और इस वाले पार्ट से आप बोल सकते हो 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू 2, अल्फा इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखिए अल्फा का 2 वैल्यू अपने को मिला है। और नेक्स्ट स्टेप जो है इस क्वेश्चन में, ये क्या है, समेशन ऑफ अल्फा, यानी कि समेशन ऑफ अल्फा, जैसे समेशन ऑफ ए हो और अपने पास सिर्फ ए बी हो, तो यानी कि वो कहना चाह रहा है समेशन ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा जो है, यानी कि अल्फा का 2 वैल्यू आया है, उसको अपन ऐड करेंगे। तो आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। अगर अपन समेशन ऑफ अल्फा के बारे में बात कर लें और समेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर है, इसके बारे में बात कर लें, समेशन अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर के बारे में, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 प्लस 3 बोले तो 5, और ये आ गया अपने पास 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 16 बोले तो 25। ठीक है ना। आ जाइए वापस से क्वेश्चन पे लौटते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ अल्फा, तो समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर है, तो समेशन ऑफ अल्फा आपके पास 5 है, तो अल्फा समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस समेशन ऑफ अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 25 इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जो इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है, तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करें फॉर रियल रूट्स, तो यहाँ से अपने को मिलेगा 25 100 माइनस 100 बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिल रहा है, बीटा लेस देन इक्वल्स टू 25। तो अब बताइए बीटा क्या बोल रहा है भाई, लेस देन इक्वल्स टू 25, तो बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 25 के इक्वल होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, लेट a बिलोंग्स टू r एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट है वो अल्फा बीटा अपने को गिवन है, साथ ही साथ रिलेशन अपने को है, यहाँ बोला है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू -30। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो सबसे पहले तो यार हमें इस इक्वेशन को देख के लग रहा है जो हमें क्या करना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्फा बीटा में रिलेशन लाना चाहिए। और इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल जाएगा, सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट बीटा है, तो आप बता दीजिए यहाँ से सम ऑफ रूट क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, या आप बोल सकते हो -60 टू द पावर 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया आपके पास a। अब ये देखिए अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 है, क्या मैं इस अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। हमें गिवन है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर -2
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। चलिए अब इसका वैल्यू यहाँ से इसमें फिट कर दिया जाए तो आप कह सकते हो ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका 60 यानी कि √60, ओके, माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। अब देखिए अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 का वैल्यू -30 है। इस -30 को यहाँ पे फिट कर दिया जाए तो -30 इक्वल्स टू ये आया। अब भी आपको लग रहा होगा जो ये क्वेश्चन जो है अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं। तो ये आ गया -30 इक्वल्स टू 60 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a √60 माइनस 2a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 4a √60 प्लस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से हमसे पूछा क्या गया है, अब आपको इस क्वाड्रेटिक को देख के लग रहा है जो यहाँ पे a का 2 वैल्यू पॉसिबल है और हमसे पूछा गया है जो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू बताना है a का। तो डायरेक्ट अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज कर ले। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से अपन बता सकते हैं किसके इक्वल आ जाएगा, 90/2 बोले तो 45। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 45 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और इसका आंसर आया 45। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मतलब लेट लेमडा नॉट इक्वल्स टू 0 बी ए रियल नंबर, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट जो है वो अल्फा बीटा है और सेकेंड वाले इक्वेशन का जो रूट है अल्फा एंड गामा है, यानी कि कॉमन रूट्स कंडीशन पे ये क्वेश्चन है। तो जब अगर कॉमन रूट हो तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ये अल्फ़ा एंड बीटा इसका रूट है और इसका रूट जो है अल्फ़ा एंड गामा है। ओके, अगर हम कॉमन रूट जानना चाहें, जो एक रूट जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन रूट का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, जो एक्स स्क्वायर का टर्म्स है हमें क्वेश्चन में से मतलब इस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर का टर्म्स गायब करना है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। वहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कॉमन रूट्स के इक्वल आएगा। तो आ जाइए यहाँ से देखिए ये 14 एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0 पहला इक्वेशन है। अगर इसका रूट अल्फ़ा एंड बीटा है तो यानी कि अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, -31 अल्फ़ा प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। सेकेंड इस इक्वेशन का भी रूट क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 35 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 53 अल्फ़ा प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड सेकेंड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसा करते हैं तो और सब्ट्रैक्ट करें माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 15 और इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो प्लस क्या हो जाएगा 6 और साथ में ये अपना है 15 लैम्डा माइनस 8 तो -7 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इसके हेल्प से आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये आ गया आपका -49 अल्फ़ा इक्वल्स टू -7 लैम्डा। ठीक है, ओके, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, प्लस यानी कि इस साइड ले जाए तो ये माइनस के इक्वल होगा। तो कह सकते हो 7 अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा। ये अपने को एक रिलेशन मिला अल्फ़ा एंड लैम्डा में। तो अब अगर इस
इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में, चाहे आप फर्स्ट या फिर सेकेंड में, अगर लेमडा का वैल्यू फिट कर दें तो वहाँ से अपने को कॉमन रूट्स मिल जाएगा। तो आइए, ये क्या है, 14x² माइनस 31x प्लस 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 14x² माइनस 31x, लेमडा का वैल्यू आपने बोला 7 अल्फा के इक्वल, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 21 अल्फा इक्वल्स टू 0, और इसी का तो रूट अल्फा एंड बीटा है, तो यानी कि इस इक्वेशन को अल्फा सेटिस्फाई करेगा। तो ये अपने पास आ गया 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस 21 अल्फा इक्वल्स टू 0। कह सकते हैं 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा इक्वल्स टू, एक तो आप 0 बोल सकते हो, दूसरा बोल सकते हो अल्फा इक्वल्स टू 5/7। अब आ जाइए, यहाँ से बोला है इसने लेमडा नॉट इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा का वैल्यू 0 हो जाए तो लेमडा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इस वाले को अपने को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से आप बोल पा रहे हो जो लेमडा इक्वल्स टू 0 और गिवन अपने को लेमडा नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 5/7। अब अगर हमें बीटा चाहिए, तो बीटा चाहिए तो क्या इस इक्वेशन से अपन सम ऑफ रूट्स करके बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 31/14 के इक्वल आ जाएगा। तो बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो आप 31/14 माइनस अल्फा, यानी कि 5/7, और इसको अगर सॉल्व करो तो ये आ गया आपका 31 माइनस 10/14, कह सकते हो 21/14 3/2 के इक्वल आ गया। बीटा का वैल्यू अपने को मिल गया। अब हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा इक्वेशन अपने को फॉर्म करना है जिसका रूट क्या है 3 अल्फा अपॉन बीटा एंड 4 अल्फा अपॉन गामा। तो गामा का वैल्यू भी अपने को चाहिए भाई। तो इस वाले में अगर अपन सम ऑफ रूट्स करें अल्फा प्लस गामा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 53/35, और गामा इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 53/35 माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या मिला है अपने को 5/7, तो आ जाएगा 5/7। 5/7 है, इसको सिंपल करने के लिए आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी सा हो जाएगा। तो अब 25 से माइनस कर रहे हो तो ये आ गया 28/35, तो 4/5 बोल सकते हो। तो गामा का वैल्यू भी अपने को मिल गया। तो अब आ जाते हैं इक्वेशन में, हमें एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक का जिसका रूट्स जो है वो क्या है भाई, 3 अल्फा अपॉन बीटा एंड 4 अल्फा अपॉन गामा है। तो क्या लिखेंगे भाई, x² माइनस x इंटू सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 3 अल्फा अपॉन बीटा है, तो चलिए 3 अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। तो अल्फा का वैल्यू आपके पास है 5/7, बीटा इक्वल्स टू है अपने पास 3/2 के इक्वल, तो ये आ गया अपने पास 10/7, ठीक है। सेकेंड जो है वो क्या है, 4 अल्फा अपॉन गामा है, तो 4 अल्फा अपॉन गामा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 × 5/7 अपॉन गामा का वैल्यू जो है यहाँ पे आपने फाइंड किया था, और गामा का वैल्यू आया था 4/5, तो इसको फिट कर दिया जाए तो 4/5, तो ये आ गया आपका 25/7, चलेगा। अगर सम के बारे में बात करें, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया भाई, तो 35/7, तो ये 5 के इक्वल होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लें तो 250/49। अब इस इक्वेशन में आप फिट कर दो तो आपको दिख रहा होगा जो इक्वेशन कुछ ऐसा अपने को मिलेगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 250/49 इक्वल्स टू 0। तो आ जाते हैं अपने पास जो आंसर गिवन है उसमें से कौन सा आंसर है, तो या तो थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये आया है माइनस है, और कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा जो ये थर्ड ऑप्शन जो है अपना वो करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपने से क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। इसमें बोला इफ द वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए ग्रेटर देन 0 फॉर विच दो इक्वेशन गिवन है और इन इक्वेशन में बोला है एक कॉमन रूट्स है और हमें 3/√2 बीटा के इक्वल होगा और हमें बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो मान लीजिए ये जो अपने पास इक्वेशन है, एक रूट अपना अल्फा है, दूसरा बीटा है, इसका अल्फा एंड गामा है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा तो रूट तो सेटिस्फाई करेगा। तो आ जाइए इसमें अपन अल्फा फिट करते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 5a अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर अपन इसको सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि हमारा मोटिव जो है वो है भाई अल्फा स्क्वायर को गायब करना, तो ये आ गया आपका -4a अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप बोल सकते हो अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/2a। ठीक है, अब सोचिए अल्फ़ा का वैल्यू अपने को मिल गया, वो किसके टर्म में, a के टर्म में, और इस इक्वेशन का रूट जो है वो अल्फ़ा है। तो क्या हमें अल्फ़ा का वैल्यू इसमें रखना चाहिए, उससे हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो ये आ गया अपने पास 3/2a होल स्क्वायर माइनस 5a इंटू 3/2a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 9/4a स्क्वायर माइनस 15 बाय, क्योंकि a कैंसिल हो जाएगा, 15/2 लिख सकते हैं प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो कह सकते हो आप इसको, अगर राइट साइड अपन शिफ्ट करें, वैसे अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा -13/2। तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 13/2 के इक्वल होगा। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आप कह सकते हो 9 × 2/13 × 4, कैंसिल करो ये 2, तो a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/2 × 13। और पहले ही अपने को गिवन है जो a का वैल्यू जो है भाई वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि नेगेटिव वाला तो अपने को लेना नहीं है। तो यहाँ से कह सकते हो a इक्वल्स टू 3/√2 × 13। इसको अगर अपन कंपेयर करें किससे, 3/√2 × बीटा से, तो आपको क्लियरली दिख रहा है जो बीटा का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, तो बीटा इक्वल्स टू 13 होना चाहिए। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 13 के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या आपने को बोला है, अल्फा 1 अल्फा 2 टू अल्फा 7 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट है वो अल्फा 1 टू अल्फा 7 है, और साथ ही साथ अपने को एक ये कंडीशन दे रखा है जो मॉड ऑफ अल्फा 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा 2, ये कंडीशन है, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो इसमें अगर एक रूट आपको दिख रहा होगा भाई जो x इक्वल्स टू 0 है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है भाई, तो x कॉमन ले लिया जाए। अगर x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 4 माइनस 13 x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें आप क्या कर लो, लिख दो लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t। इससे आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर x स्क्वायर, एक तो आपने x इक्वल्स टू 0 इसका रूट बोल दिया, एक रूट तो अपना x इक्वल्स टू 0 आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये वाला पार्ट। अब क्या करो, x स्क्वायर इक्वल्स टू अगर t लेट कर लें तो क्या ये t³ प्लस 3t स्क्वायर माइनस 13t माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है। और एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी क्यूबिक हो या फिर बाइक्वाड्रेटिक हो तो हमें एक बार सम ऑफ कोफिशिएंट चेक करना चाहिए। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट 0 के इक्वल आ गया तो यानी कि उसका एक रूट जो है वो 1 होगा। यहाँ पे देखिए क्या 1 और -1 पे अपने को चेक करना चाहिए भाई।
तो अगर 1 रखेंगे तो बात तो नहीं बन रही है। अगर -1 रख दिया, t का वैल्यू अगर -1 रख दो, देखो ये -1 3 प्लस 13 यानी कि 16 हो जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका एक रूट आ गया t इक्वल्स टू -1। तो अब क्या कर लो, इसको लिख सकते हो t प्लस 1, और साथ ही साथ अगर सिंप्लीफाई करें इसको डिवाइड कर दो, या फिर देखो ये t क्यूब बनाना है तो एक तो t है तो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। और साथ ही साथ अब सोचो कांस्टेंट बनाना है -15, यहाँ पे 1 है, तो क्या ये -15 आपको लेना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हमें ये नहीं पता है तो इसको AT ले लेते हैं। ओके, अब सोचिए ये AT है, AT का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। तो इसमें आप देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो है, ये काम बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई सारा बच्चा जिसको पता ना हो उसके लिए है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है भाई, 3 के इक्वल है। इसमें सोचिए जो टी स्क्वायर कब बन सकता है, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो। तो क्या यहाँ से a का वैल्यू अपन 2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब आपने सॉल्व करके इसको ले आया t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0 के इक्वल। ओके, तो अब यहाँ से t प्लस 1 आ गया और ये आ गया t माइनस 5, अच्छा t प्लस 5 और t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए t का वैल्यू एक तो 0 लिखा, सॉरी 0 नहीं, x का वैल्यू 0 ना, t का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, एक तो -1 हो जाएगा, दूसरा आप बोल दोगे -5 हो जाएगा, और फिर बोल दोगे t इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ओके, और देखो t आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को आपने t के इक्वल लिखा था, तो यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो क्या अपन x इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा बोल सकते हैं, और यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस √5 आयोटा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 चलेगा। और अब इस वाले में देखिए मॉड ऑफ क्या अल्फा 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ अल्फा 2 है। अगर अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा आएगा, इसका आएगा। तो क्या यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो अल्फा 1 इक्वल्स टू √5 आयोटा, अल्फा 2 इक्वल्स टू माइनस √5 आयोटा, ऐसा हो जाएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं अल्फा 3 अल्फा 4 ऑर्डर में, तो क्या अपन अल्फा 3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं √3, अल्फा 4 इक्वल्स टू माइनस √3, अल्फा 5 इक्वल्स टू आयोटा, अल्फा 6 इक्वल्स टू माइनस आयोटा, अल्फा 7 इक्वल्स टू 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इसने क्या बोला है, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको मिला, इसका वैल्यू मिला 5, माइनस अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब अल्फा 5 इंटू अल्फा 6 के बारे में बात करें, तो अल्फा 5 इंटू अल्फा 6 के बारे में बात करेंगे तो वो आ जाएगा +1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 9 होगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला इफ द फंक्शन f(x) गिवन है, अपने पास gx गिवन है, बोला हैव ए कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट, ओके, देन a + 2b + 7 इज। तो अगर एक्सट्रीम पॉइंट कॉमन है तो आप सोचो ये दोनों फंक्शन जो है ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। तो एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्सट्रीम पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे, जहाँ पे f' इक्वल्स टू 0 हो या फिर g' इक्वल्स टू 0 हो। तो आ जाइए, इसमें क्या कहना चाह रहा है, जो ये f' अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा x² प्लस 2b प्लस अपन लिख सकते हैं ax, ओके,
और जी डैश एक्स जो होगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2bx। दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट सेम है, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट सेम है भाई। तो क्रिटिकल पॉइंट सेम है यानी कि इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। और आप एक मजेदार बातें क्या है, जो अगर अपन 1 पे देखें, अगर मैं f डैश 1 लिखूं तो क्या ये f डैश 1 पे ये क्या आएगा 1 प्लस 2b प्लस a, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2b प्लस a ऐसा आ रहा है, यानी कि दोनों का एक्सट्रीम पॉइंट यानी कहाँ पे आ रहा है भाई, x इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है। तो कह सकते हो f डैश 1 इक्वल्स टू जी डैश 1। ओके, अब एक्सट्रीम पॉइंट जो आया है वहां पे आप बताइए जो स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप 0 के इक्वल होता है। तो क्या ये वैल्यू जो है वो 0 होगा, क्योंकि वो तो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, वहां पे स्लोप 0 होता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, जो 1 प्लस 2b प्लस a इक्वल्स टू 0। तो क्या ये a प्लस 2b इक्वल्स टू -1, और इसमें इसका वैल्यू अगर रख दें -1 तो अपने को कितना मिल जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 6 होगा। ओके, चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या अपने को s एक सेट गिवन है जिसमें बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये एक कंडीशन इक्वेशन अपने को गिवन है, बोला देन ns इज इक्वल टू। ओके, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे इन दोनों में, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये 9th वाले बच्चों को करवाया जाता है, क्या इसका वैल्यू 1 के इक्वल है? हाँ है। तो अगर ये 1 के इक्वल है, इस वाले को अगर अपन t लेट करें, अगर मैंने इसको t बोल दिया है तो क्या ये 1/t है? तो ये आ गया अपने पास t प्लस 1/t इक्वल्स टू 10। ठीक है, सॉल्व किया जाए भाई, सिंपल सा बन गया है। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन कह सकते हैं t इक्वल्स टू सीधा लगा दिया जाए -b प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4ac, तो 100 माइनस 4 यानी कि 96/2। तो ये आपके पास आ गया t इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको आप डिवाइड कर दो 4 से, तो ये आ रहा है आपका 24 के इक्वल। ओके, तो आप बोल सकते हो ये आएगा 5 प्लस माइनस क्या इसको लिख सकते हैं 2√6 चलेगा। तो t का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, एक तो t इक्वल्स टू आप लिखोगे 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, एक आएगा t इक्वल्स टू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसको मैं बोलूँगा ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। इस वाले पार्ट को देखो तो क्या ये आपका 3 प्लस मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है। और क्या ये वाला पार्ट आपका √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो यहाँ से ये जो t था, t आपका किसके इक्वल आपने लेट किया था? क्या ये √3 प्लस √2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 है, इसके इक्वल है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो √3 प्लस √2 टू द पावर -2 चलेगा। अगर हम कंपेयर कर लें किस वाले से, इन दोनों से कंपेयर कर लें, अगर बेस सेम होता है तो अपन पावर को भी इक्वेट करते हैं। तो क्या ये x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2 होगा और x स्क्वायर इक्वल्स टू ये 6 के इक्वल आ जाएगा। और इसमें से आप कह सकते हो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू -2 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ओके, तो हमसे क्या बोला गया है, देन द ns इज इक्वल टू, जो ये जो सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √6 और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस √2। अगर सम करेंगे तो सम किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ से लिखोगे x इक्वल्स टू प्लस माइनस √6
और यहाँ से x इक्वल्स टू लिखोगे प्लस माइनस √2 और सम ऑफ रूट्स अपना 0 आ गया। ओके चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, बोला द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना लाइज इन द इंटरवल 1 to 2 एंड अदर लाइज इन द इंटरवल 2 to 3। तो कुछ ऐसा होगा, मान के चलिए अगर अपन ग्राफ के बारे में बात करें तो कुछ कह सकते हैं इस टाइप का होगा। ओके एक रूट जो है वो 1 to 2 के बीच में लाई कर रहा है और एक रूट जो है 2 to 3 के बीच में लाई कर रहा है। ओके तो इसमें एक कंडीशन तो आप ये लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लोकेशन ऑफ रूट का है, तो इसमें एक कंडीशन ये लग सकता है जो अपन कह सकते हैं f(1) into f(2) लेस देन 0 पहला, एंड f(2) into f(3) लेस देन 0 सेकेंड, या फिर इन दोनों को रिड्यूस करके आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं f(2) लेस देन 0, क्योंकि a का वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पे a इंटू f(x) लेस देन 0 लिखते हैं, तो a का वैल्यू अपने को पता है भाई पॉजिटिव है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, f(2) लेस देन 0 बोल सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 2 अगर रखें तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2 प्लस k लेस देन 0, तो ये आ गया 8 माइनस 16 प्लस k लेस देन 0, तो ये मिला आपको k लेस देन 8। ठीक है, एक कंडीशन तो ये मिला। दूसरा, अगर ये 1 और 2 के बीच में है, अगर 1 और 2 के बीच में है तो क्या अपन इसमें लिखेंगे f(1) इंटू f(2) लेस देन 0। तो f(1) के लिए यहाँ पे देखो fx जो है आपका वो है 2x² माइनस 8x प्लस k, चलेगा। तो f(1) का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 8 प्लस k, और f(2) का वैल्यू अभी आपने फाइंड किया था, तो वो f(2) जो है वो आया था -8 प्लस -8 प्लस k लेस देन 0। ओके, तो ये आ गया k माइनस 6 k माइनस 8 लेस देन 0, तो k बिलोंग्स टू 6 to 8। तो इसने हमसे इंटीजर बोला है ना, इंटीजर के बारे में बोला है, अदर रूट्स लाइड इन द इंटरवल इतना, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितना आ सकता है इसके बीच में, अगर हम देखें जो k अपना 6 to 8 के बीच में है, तो क्या एक ही इंटीजर लाई कर रहा है इसके बीच में, वो कौन सा है भाई 7 है। तो नंबर ऑफ इंटीजर के बारे में बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ इंटीजर कितना आएगा 1 आएगा, तो यानी इसका आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है अपने, बोला द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें बताना है। ओके तो चलिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए। क्या इसका फैक्टर आपको दिख रहा है, जो इसको अपन लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा बोला जा सकता है। और इस वाले का फैक्टर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 ऐसा लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 4x। अब सोचिए कांस्टेंट यहाँ पे 6 है और ये आपका -3 है, तो 6 कैसे बनेगा भाई, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, तो इसको अपन -2 कर सकते हैं। ओके तो अब इसमें से क्या अपन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल लिया जा सकता है। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, तो अब अपने पास बचा ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 2।
अब इसका सॉल्यूशन एक तो अपन कह सकते हैं जो x इक्वल्स टू 3, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल्स टू 3। तो अब इस वाले पार्ट को हटा दें तो रेस्ट बच रहा है अपने पास x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 2। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, अगर इस स्क्वायर रूट वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है तो अपन कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 2। चलेगा, तो ये आ गया 2x प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 2। चलेगा, 2 अगर अपन कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो ये अपने पास कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा जो x प्लस इस 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐसा करते हैं, जो इसको अपन राइट हैंड साइड ही शिफ्ट कर देते हैं। अगर राइट हैंड साइड ही शिफ्ट कर दें तो आप कह सकते हो ये जो 4x है और साथ में यहाँ पे 2x है, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2x, तो ये आ गया 2x। और यहाँ पे देखिए -2 है, अगर ये राइट साइड शिफ्ट होता है तो ये अपने को मिलेगा -4, तो ये आ गया -4 इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, सॉरी x प्लस 3 है। अब इसमें से 2 कैंसिल कर दिया जाए कॉमन लेके तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अब अपने पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कह सकते हो आप 7 इक्वल्स टू 6x, तो ये x इक्वल्स टू आ गया 7/6। यहाँ पे देखिए बच्चा क्या करता है, बच्चा बोल देगा जो भाई 2 अपने को x का वैल्यू मिला है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होना चाहिए। लेकिन आप बताओ अगर स्क्वायर रूट हो, ठीक है ना, मान के चलिए स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग है, इसको अगर अपन डिफाइन करें यानी कि डोमेन के बारे में बात करें तो एनीथिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन अप्लाई करें तो ये जो x इक्वल्स टू 7/6 आया है वो यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखोगे, यानी कि इस वाले पार्ट में देखोगे 7/6 रखें तो ये निगेटिव मिलेगा अपने को। ओके, इसीलिए हमें क्या करना है, इस वाले को रिजेक्ट कर देना है क्योंकि ये डोमेन का पार्ट नहीं होगा। ओके, तो अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ 1 होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 ही एक है जो इसका सॉल्यूशन का पार्ट है। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने को मिला 1। चलिए इस वाले क्वेश्चन में अपन देखते हैं। ये इक्वेशन देख के तो मज़ा आ गया होगा आपको, नहीं? क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और साथ में e⁴x इस टाइप का है। और हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो एक तरह से कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, नहीं? इसमें हमें रूट्स पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले इसको अगर सिंपल बनाना हो तो सिंपल बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले सकते हैं। तो क्या कर लिए भाई, लेट e⁴x इक्वल्स टू t, तो ये आ जाएगा t⁴ प्लस 8t³ प्लस 13t² माइनस 8t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब ये आपने देखा होगा तो आपको, अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा जेई का, तो इस टाइप का इक्वेशन जो है आपको पहले भी मुलाकात हुई होंगी इस टाइप के इक्वेशन से। इसमें आप देखिए यहाँ पे t⁴ है और ये 1 है, और अगर अपन देखें तो 8t³ है और -8t है।
अगर इस इक्वेशन को अपन टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये बहुत सुंदर सा अपने को इक्वेशन दिखेगा। तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब अगर अपन 8 कॉमन ले लें तो अपने को दिखेगा टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 13 इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब यहाँ से ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये टी माइनस 1 अपॉन टी है, क्या अपन इस वाले एक्सप्रेशन को इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। चलिए अब इसमें अपन लेट कर लेते हैं, लेट टी माइनस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू लेमडा, चलेगा भाई। तो ये आ गया अपने पास लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो इसका फैक्टर देखिए, क्या ये लेमडा प्लस 3 इंटू लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो कह सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू -3 और क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू -5, चलेगा। अब इस वाले पार्ट में अब लेमडा जो है वो किसके इक्वल है, टी माइनस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू -3 के इक्वल, टी माइनस 1 अपॉन टी इक्वल्स टू -5 इसके इक्वल है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अपने को देखिएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ये दिखेगा टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। श्रीधराचार्य इक्वेशन लगा के यहाँ पे अपन t का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर बात करें तो t इक्वल्स टू आ गया -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 9 प्लस 4 बोले तो 13, 9 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा 13 अपॉन 2 और यहाँ से t आप लिख दोगे -5 प्लस माइनस 29 अपॉन 2, चलेगा। तो देखिए t जो है एक्चुअल में t हमने किसको लेट किया था, e टू द पावर x को। अगर e टू द पावर x के बारे में बात करें, यहाँ पे चलिए अपन बात कर लेते हैं एक बार y इक्वल्स टू ई टू द पावर x। क्या e टू द पावर x का ग्राफ आपको आता है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि इंक्रीजिंग है, 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा भाई, 1 होगा। ओके, तो e टू द पावर x के बारे में जो आपको पता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी है। और e टू द पावर x जो है वो 1 से बड़ा वैल्यू कब देगा, अगर अपन बात करें इफ़ e टू द पावर x ग्रेटर देन 1 तो कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। इफ़ e टू द पावर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 तो इसके लिए बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0। तो आ जाइए इस वाले क्वेश्चन में t इक्वल्स टू क्या है आपका भाई, एक तो बोला है t इक्वल्स टू, सोचिए t क्या है आपका, e टू द पावर x ही तो है। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट रख लें e टू द पावर x इक्वल्स टू और यहाँ पे e टू द पावर x इक्वल्स टू, तो अब बताओ e टू द पावर x तो भाई निगेटिव वैल्यू कभी नहीं देता है, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर -3 माइनस √13 रख लें तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि निगेटिव वाले को अपने को कैंसिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी -5 माइनस √29 देखें तो भी नेगेटिव आ जाएगा, उसको भी अपने को हटाना पड़ेगा। तो आ जाइए t का वैल्यू जो अपन एक्सेप्ट करेंगे वो होगा -3 प्लस √13/2 और क्या होगा t इक्वल्स टू -5 प्लस √20/2। अब ये है आपका t जो है वो e टू द पावर x ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पे e टू द पावर x लिख देता हूँ और यहाँ पे भी e टू द पावर x फिट कर देता हूँ, चलेगा। अब इस वाले पार्ट में देखिए अगर √13 है
तो √13 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, -3, तो यानी कि 1 से छोटा बाय 2, यानी कि 1 से छोटा आ रहा है e⁻x। तो e⁻x 1 से छोटा आ रहा है, तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वो अपने को निगेटिव मिलेगा, क्योंकि 1 से छोटा जो है ये कब देगा, जब x अपना निगेटिव हो। इसमें भी देख पा रहे होगे जो ये वाला पार्ट जो है, ये जो है आपका वो <<1 है, तो इससे जो x अपने को मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, निगेटिव। तो क्या इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो 2 रियल रूट्स होंगे और वो दोनों रियल रूट्स होंगे निगेटिव होंगे। तो यानी कि आप इसमें अगर आंसर मार्क करोगे तो बोल सकते हो 2 सॉल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन हैड ए रियल सॉल्यूशन x इज। ये जो है ये थोड़ा मिक्स्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी यूज आ रहा है और थोड़ा बहुत क्वालिटी का भी यूज आ रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले जब हमें साइन और कॉस दिखे तो अपना मोटिव होता है जो हमें या तो सारे टर्म्स को साइन में कन्वर्ट कर लें या फिर सारे टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट कर लें, उससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी सा हो जाता है। तो आइए इस वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पे कॉस 2 टर्म्स में कॉस है और 1 टर्म्स में साइन है। ओके, तो एक फॉर्मूला जो है फेमस फॉर्मूला, यानी कि 1 + cos 2x, ये होता है 2 cos स्क्वायर x के इक्वल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है और सारे में x है, तो हमें भाई इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आ जाइए, तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1 होल स्क्वायर -2 1 - cos स्क्वायर x होल स्क्वायर -2 cos स्क्वायर x = लैम्डा। चलेगा। तो इस वाले पार्ट में अगर हमने यहाँ पे लेट cos स्क्वायर x = हमने t बोल दिया, तो क्या आपको पर जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज करो तो एक बात का ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे cos x का जो रेंज होता है, यानी कि cos x के बारे में अगर अपन बात करें, ध्यान से देखना आप, अगर cos x जो होता है, cos x का रेंज जो होता है वो -1 to 1 होता है, और cos स्क्वायर x का जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। तो कह सकते हो यहाँ से t बिलोंग्स टू 0 to 1, ये अपने को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये 0 to 1 हो गया। ओके, तो आ जाइए, तो यहाँ से कह सकते हैं 2t - 1 होल स्क्वायर -2 × 1 - t होल स्क्वायर -2t = लैम्डा। तो ये आ गया आपका 4t² + 1 - 4t, और इसको लिख सकते हो -2 - 2t² + 4t - 2t = लैम्डा। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2t², इस दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, आ गया -2t - 1 = लैम्डा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अपने को लैम्डा पे ही कमेंट करना है, तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो लैम्डा = है अपने पास 2t² - 2t - 1। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाएगा t² - t - 1/2 चलेगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2t² परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ से अपने पास 2 मेथड से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो होता है थोड़ा कैलकुलस का हेल्प लेके अपन सॉल्व कर ले, दूसरा अगर जिन बच्चों को मान के चलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आइडिया नहीं है, जैसे 11th वाले स्टूडेंट, तो उनको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना आता है, तो उसके हेल्प से कर लेते हैं। चलिए अपन दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले 11th वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये t² परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 2 × t × 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर ले लो -1/2,
ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये वाला पार्ट जो है ये आ गया 2t माइनस 1/2। अच्छा, हमने प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, -1/4। तो ये आ गया t माइनस 1/2 होल स्क्वायर और साथ में लिख देंगे -3/4। ये आ गया आपका लेमडा का वैल्यू। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये बात ध्यान रखना है जो t अपना 0 to 1 है। अब अगर हमें लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, दूसरा लेमडा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हम ये दोनों जानना चाहते हैं। बताइए, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या वैल्यू दे सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे सकता है। अगर हमें मिनिमम चाहिए होगा तो क्या अपन इस वाले टर्म्स को 0 करेंगे। अगर ये वाला टर्म 0 होगा तो क्या इस वाले पार्ट को 0 कर दो, तो 0 कर दोगे तो कहाँ पे 0 आएगा, t इक्वल्स टू 1/2। और हम बात भी कर रहे हैं 0 to 1 के बीच में, इसी के बीच में 1/2 लाई कर रहा है। तो ये वाला पार्ट 0, तो यहाँ से ये मिनिमम आ गया -3/2। अब ये जो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम देखिए 0 अगर रख दे तो ये 1/4 और 1 भी रख दे तब भी 1/4 आ रहा है। तो 1/4 -3/4, तो ये क्या आ गया 2 इंटू -1/2 बोले तो ये -1 आ जाएगा। तो क्या इस पे आप कमेंट कर सकते हो जो लेमडा बिलोंग्स टू -3/2 टू -1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन सीखते हैं सेकेंड मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाए, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है इसका हाँ करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इसको कैलकुलस से। तो कैलकुलस से अगर अपन देखें, यानी कि मेथड 2 के बारे में बात करें, तो ये लेमडा इक्वल्स टू इतना है। अगर मैं राइट साइड वाले को, मतलब लेमडा एक तरह से हम रेंज जानना चाह रहे हैं ना, जो लेमडा इस वाले पार्ट का रेंज जानना चाह रहे हैं, ओके, क्योंकि उसी के बीच में लेमडा लाई कर रहा होगा। तो अगर हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ t इक्वल्स टू लेट कर लिया 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, तो बताइए f डैश t किसके इक्वल, क्या ये 4t माइनस 2 चलेगा। क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आ जाएगा f डैश t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू बोल सकते हैं अपन 1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा इस वाले फंक्शन में, क्योंकि इसका ग्राफ जो होगा वो थोड़ा इस टाइप का होगा। ये आपका t इक्वल्स टू 1/2 है और अपना जो लिमिट है वो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 है। तो कह सकते हैं जो इस वाले पार्ट का जो वैल्यू होगा, यानी कि ft जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ 1/2 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ 0 या फिर f ऑफ 1। तो ये लेमडा है, तो लेमडा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 लेस देन इक्वल्स टू -1, और यहाँ से भी हमें यही आंसर मिला। ओके।